न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। और सबसे पहले एक बड़ी खबर आपको बता दें कि थोड़ी देर में नीतीश कुमार अपने सीएम पद से इस्तीफा सौंपने वाले हैं। बिहार में कल नई सरकार का शपथ ग्रहण होना है। नीतीश ने कैबिनेट भंग करने की सिफारिश की है। तो फिलहाल ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे बिहार के नए सीएम के लिए, जहां एक और आशंकाएं जताई जा रही हैं कि आखिर किसके नाम पर मुहर लगेगी, तो वहीं दूसरी तरफ नीतीश ने कैबिनेट भंग करने की सिफारिश की है। ये जानकारी आपको दे दें कि इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आ रही है। बताइए जा रहा है थोड़ी देर में नीतीश कुमार सीएम पद से अपना इस्तीफा सौंप देंगे। तो 20 साल से बिहार के मुख्यमंत्री रहे नीतीश कुमार इस्तीफा आज देने वाले हैं। और दोपहर 3 बजे का समय बताया जा रहा था जब सीएम को लोक भवन जाना है, राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपना है। नीतीश ने कैबिनेट भंग करने की सिफारिश की है। तो फिलहाल इससे पहले सीएम डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के साथ बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि देने भी पहुंचे। वहीं सीएम हाउस में सुबह सुबह हलचल भी रही। जेडीयू के सीनियर लीडर्स नीतीश कुमार से मिलने के लिए पहुंचे थे। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने भी मुख्यमंत्री से मुलाकात की। हालांकि जैसे ही इस कुर्सी के खाली होने की खबर सामने आई, उसके बाद से ये लगातार अटकलें तेज हो गई कि आखिर अगला मुख्यमंत्री कौन होगा बिहार का, आखिर कौन उस कुर्सी पर बैठेगा। क्या वाकई बिहार के सियासत के अब नए सम्राट होंगे सम्राट चौधरी, या किसी और नाम पर मुहर लगेगी। लेकिन फिलहाल उन सब पर ध्यान देने से पहले ये बात भी जरा गौर कीजिए कि नीतीश कुमार ने जब ये फैसला लिया था राज्यसभा जाने का, उसके बाद से ये अटकलें तेज हो चुकी थी कि आखिर बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। आज जो खबरें अब तक सामने आ रही हैं, अब से थोड़ी देर में नीतीश कुमार सीएम पद से इस्तीफा सौंपने वाले हैं। और दोपहर 3 बजे का समय बीजेपी दल की बैठक होनी थी, वो उस बैठक की शुरुआत हो चुकी है। ये बताया जा रहा है कि इस बैठक के जरिए भी ये स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर अगला मुख्यमंत्री बिहार का होगा कौन। तो फिलहाल इसको लेकर के बहुत से सवाल कई लोगों के मन में। और एक और जहां हम आपको ये जानकारी दे रहे हैं कि कुछ देर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपना इस्तीफा देने के लिए राजभवन जाएंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा के साथ सीएम हाउस पहुंचे हुए थे। और फिलहाल ये तस्वीरें एनडीए दल की बैठक से जुड़ी हुई सामने आ रही है, वो तस्वीर भी इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। निश्चित रूप से विधानमंडल दल की बैठक अभी भारतीय जनता पार्टी के है। भारतीय जनता पार्टी के विधानमंडल की बैठक के बाद एनडीए की बैठक होगी विधानमंडल की, और उसमें निश्चित रूप से एनडीए के नेता चुने जाएंगे। ये तो प्रक्रिया है, और निश्चित रूप से ये जो प्रक्रिया के तहत सब कुछ सामने कुछ दिन में आपको आ जाएगा। सम्राट जी होंगे मुख्यमंत्री। आपका भी नाम की चर्चा थी सर, दलित चेहरे के रूप में आप भी प्रेस में हैं। भारतीय जनता पार्टी के साधारण कार्यकर्ता हूं, उस कार्यकर्ता के रूप में मैंने काम किया है। और पार्टी ने इस सरकार में मंत्री बनाकर बिहार के लोगों को सेवा देने का मौका दिया है। हमने जितना पार्टी से अपेक्षा किया था उससे ज्यादा पार्टी ने दे दिया है, इसलिए इतना ही पर बड़ा संतुष्ट हूँ। तो वहीं इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने इस्तीफे का ऐलान कर दिया। सम्राट चौधरी बनेंगे बिहार के नए सीएम। ये सूत्रों के हवाले से खबर है। आज शाम सम्राट चौधरी के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। नीतीश के बेटे निशांत डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे। थोड़ी देर में सीएम पद से इस्तीफा देंगे नीतीश कुमार। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में बिहार में अच्छी सरकार चलेगी। अभी थोड़ी देर में हम लोग विधायक दल का नेता चुनेंगे। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष और पर्यवेक्षक के रूप में शिवराज सिंह चौहान को बुलाया गया। हाँ बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी के जो संस्थापकों ने सपना देखा, लगता है मिथिलेश जी वो वक्त आ गया, मतलब बिल्कुल आ गया है। और करोड़ों कार्यकर्ता उत्साहित हैं। और परिवर्तन प्रकृति का नियम है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। एक समय ऐसा आया है जब माननीय नीतीश कुमार जी ने खुद आगे बढ़ करके और बिहार बीजेपी को इसका नेतृत्व दिया है। आज बिहार के करोड़ों कार्यकर्ता इस बात को लेके और माननीय नीतीश कुमार जी को धन्यवाद दे रहे हैं। और आज से कुछ ही घंटों में आपको विधायक दल का और एनडीए का नया नेता मिलेगा। और ये बिहार के लिए के 13 करोड़ लोगों के लिए खुशी का दिन है। अब तो विधायक दल के नेता सम्राट चौधरी, अब ये आने दीजिए, अंदर से खबर है, समय पर सब चीज घोषणा होता है। बैठ दो गए।
विधानमंडल दल की बैठक। मंत्री जी इधर जाइए। लंबे अरसे से भाजपा का मुख्यमंत्री बिहार में आप लोगों की मांग थी, आज वो मांग। दूसरी तरफ सम्राट चौधरी के नाम को लेकर भी अब अटकलें तेज हो चुकी है कि क्या वाकई ये एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जाने वाली है अब सम्राट चौधरी क्या मुख्यमंत्री होंगे, क्योंकि इस बात का ऐलान ये बताया जा रहा है कि आज शाम तक हो जाएगा। और आज सुबह से इस बात को लेकर के चर्चा खासतौर पर तेज थी कि क्या किसी तरीके से नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में अपना दबदबा कायम रखने की और कोशिश करेंगे। और देखिए उनके बेटे को डिप्टी सीएम बनाए जाने की भी बात सामने आ रही है। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बनना है तो पहली बार ये मौका मिला था, वो आप लोग पहली बार ये मौका बीजेपी को। जब कोई भी शुरुआत करता है तो उसका कहीं ना कहीं तो एंड होता है। आज आप लोग फैसला ले लेंगे? तो बापू का नाम लेते थे, लेकिन अब उन्होंने भाजपा को दे दिया मौका। जो नाथूराम गौडसे वगैरह हैं उनकी विचारधारा वाली पार्टी को बिहार में इन्होंने दी। जो कर्पूरी जी को गाली देते थे जो लोग, उनको स्थापित कर दिया। जब नई सरकार का गठन हो रहा है, आप लोगों की रणनीति क्या रहेगी सरकार को? कोई भी सरकार हो, जनता का चुनाव हुआ सरकार नहीं है। कोई भी मुख्यमंत्री बनेगा, जनता का चुनाव नहीं है। सम्राट चौधरी का नाम सर आगे आ रहा है मुख्यमंत्री के लिए। अरे भाई जो भी हैं लालू जी के पाठशाला के तो हैं। बीजेपी को भी अब राजनीति करनी पड़ रही है तो लालू जी के विचारधारा के इर्द गिर्द ही राजनीति करनी पड़ रही है। तो ये बात तो सब लोग जानते हैं। अब आरजेडी पहली बार लालू जी ने ही मंत्री बनाया, विधायक बनाया, तो उन्हीं के पाठशाला के हैं लोग। चाहे कोई हो, सब लोग तो ज्यादातर यही इन्हीं के स्कूल के लोग हैं। खैर जो भी बात है, लेकिन एक बात तो स्पष्ट है ना कि जनता का मुहर तो नहीं लगा। और जो भी मुख्यमंत्री बनेगा, बिहार जो है गुजरात से चलेगा। तो फिलहाल तेजस्वी यादव के भी सुना आपने, और उनकी ओर से भी ये कहा गया है कि जिस तरीके से ये चुनाव किया गया, ये जनता का चुनाव नहीं है। बनने जा रहा है, क्या कहेंगे? 20 से कहला अस्थिर हो जाइए, अस्थिर हो जाइए। सर्वप्रथम बात ये समझ लीजिए कि भाजपा नहीं एनडीए का मुख्यमंत्री शपथ लेगा। दूसरी बात कि जो भी मुख्यमंत्री होगा वो नीतीश कुमार जी के आशीर्वाद से ही होगा। और तीसरी बात कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी ने जो विकसित बिहार का संकल्प लिया है, उस एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए होगा। धन्यवाद। ऋतुराज सर, एक लंबे वक्त के बाद इंतजार जो था वो बीजेपी का मुख्यमंत्री। एनडीए का विधानमंडल दल की बैठक है और वहां पे सब कुछ तय होना है। लाइव पे है, फ्रेम डाला हुआ है। हाँ फ्रेम डाला हुआ है। हाँ यार, अरे यार तो बोलना चाहिए, तुमको बोले नहीं है जहाँ भेजा था क्या सर? पर 24 की चर्चाओं के बीच डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी सबसे प्रबल दावेदार बनकर के इस वक्त उभरे हैं। तो थोड़ी देर में नीतीश सीएम पद से अपना इस्तीफा देने वाले हैं। निशांत कुमार कोई पद लेने को तैयार नहीं है। जेडीयू कोटे से डिप्टी सीएम बनाए जाने की भी बात सामने आ रही है। 2 डिप्टी सीएम की बात कही जा रही है। विजेंद्र यादव और विजय चौधरी हो सकते हैं डिप्टी सीएम। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। हालांकि देखिए, अब तक ये कयास लगाए जा रहे थे कि हो सकता है संभवतः नीतीश कुमार के बेटे को मौका मिल सके डिप्टी सीएम बनने का, निशांत कुमार। लेकिन ये बताया जा रहा है कि जब नीतीश सीएम पद से अपना इस्तीफा देने वाले थोड़ी देर में, वहीं निशांत कुमार को लेकर के अब ये खबर सामने आ रही है कि उन्होंने कोई भी पद लेने से इनकार किया है। वो कोई भी पद लेने को फिलहाल तैयार नहीं दिख रहे हैं। जेडीयू कोटे से 2 डिप्टी सीएम बनाए जाने की बात सामने आ रही है। विजेंद्र यादव और विजय चौधरी डिप्टी सीएम हो सकते हैं।
तो बीजेपी का मुख्यमंत्री और जेडीयू खेमे से 2 डिप्टी सीएम। फिलहाल ये अटकलें तेज हो चुकी है और खास तौर पर देखिए, जब बात हम सम्राट चौधरी की कर रहे हैं तो ऐसे में सवाल वाकई यही उठ रहा है कि क्या अगले सम्राट बिहार के सम्राट चौधरी बनने जा रहे हैं क्या, क्योंकि वो इस वक्त सबसे प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। और ऐसे में कयास लगाया जा रहा है कि सम्राट ही बिहार की अब सत्ता की चाबी अपने पास संभालने वाले हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को अपनी कैबिनेट की आखिरी बैठक खत्म की आज के दिन, और साथ ही इसके बाद से ये भी स्पष्ट हो गया कि एक युग का अंत होने जा रहा है। युग का अंत इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि 20 साल से बिहार की सत्ता पर नीतीश कुमार काबिज रहे और अब उसमें परिवर्तन होता हुआ दिखाई दे रहा है। नीतीश कुमार की अगुवाई में कैबिनेट की आखिरी बैठक में उन्होंने अपने इस्तीफे की जानकारी मंत्रियों को दी। इसके बाद कैबिनेट भंग करने की सिफारिश भी कर दी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस्तीफे की आहट के बीच पटना के राजभवन क्षेत्र को छावनी में तब्दील कर दिया गया। नीतीश कुमार के पहुंचने से पहले सुरक्षा कारणों से राजभवन की ओर जाने वाली सभी सड़कों को सील कर दिया गया। नीतीश कुमार 3 बजे के आसपास अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंपने के लिए राजभवन की ओर रुख उन्होंने किया और आज शाम 4 बजे तक बताया जा रहा है कि नए सीएम के नाम का ऐलान हो जाएगा और कल शपथ ग्रहण समारोह होगा नए सीएम का। तो बीजेपी हाईकमान ने केंद्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान को पार्टी बिहार विधानमंडल दल का नेता, और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ पंकज वानखेड़े हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। पंकज, जानकारी चाहेंगे आपसे कि वाकई बिहार में एक युग का अंत हो चुका है। पंकज की आवाज मिल रही है? कवायद चल रही थी कि क्या नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे, जब बिल्कुल बेशक आपकी आवाज आ रही है जी। हाँ बिल्कुल, देखिए लंबे समय से कवायद चल रही थी कि नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे और आज वो घड़ी आ गई और आज नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री के तौर पर आज इस्तीफा दे दिया है। अब नीतीश युग का लगभग समाप्त हो जाना ये तय माना जा रहा है, क्योंकि इसके बाद ये हो सकता है कि अब नीतीश कुमार दखल दे या ना दे ये स्पष्ट नहीं है, लेकिन ये एक मार्गदर्शन के तौर पर जो है नीतीश कुमार जरूर रहेंगे। लेकिन दूसरी तरफ ये है कि नए युग की शुरुआत जो भारतीय जनता पार्टी का पहली बार मुख्यमंत्री के तौर पर ताजपोशी होगी और वो सम्राट चौधरी होंगे, लगभग तय माना जा रहा है, क्योंकि लंबे समय से ये अटकलें जरूर तेज थी कि कौन होगा मुख्यमंत्री और बीजेपी किसको मुख्यमंत्री बनाएगी। लेकिन ये साफ था कि नीतीश कुमार की जो करीबी होंगे, जो उनकी पसंद होगा वही मुख्यमंत्री बनेगा। तो ऐसे में नीतीश कुमार के बहुत करीबी माने जाते हैं सम्राट चौधरी, और सम्राट चौधरी ही मुख्यमंत्री होंगे, ये लगभग तय माना जा रहा है। इसके अलावा एक और फॉर्मूला जो कुछ देर पहले हम डिस्कस कर रहे थे सुरभि की 1+2 का मतलब एक मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा और 2 डिप्टी सीएम जेडीयू के होंगे। ये तय हो चुका है कि 2 जो उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम हैं वो जेडीयू के होंगे और वो 2 नाम भी लगभग तय माने जा रहे हैं। एक नाम विजय यादव और दूसरा विजय चौधरी। इन 2 नामों को लेकर लगभग मुहर लग चुकी है। अब नीतीश कुमार ने राजभवन पहुंच के अपना इस्तीफा पेश कर दिया है। अब से कुछ देर बाद जो विधायक दल की बैठक है बीजेपी की वो होगी और उसमें पर्यवेक्षक जो पहुंचे हैं शिवराज सिंह चौहान वो नाम का ऐलान करेंगे कि अगला मुख्यमंत्री और विधायक दल का नेता बीजेपी का कौन होगा। और इसके बाद तमाम बीजेपी के विधायक और विधान परिषद मेंबर्स और इसके अलावा जेडीयू के ये तमाम लोग विधानसभा में बैठेंगे एक साथ, और एनडीए की जो बैठक होगी जिसमें खुद नितिन नवीन जो राष्ट्रीय अध्यक्ष वो मौजूद रहेंगे और नीतीश कुमार रहेंगे। नितिन नवीन के अलावा जो पर्यवेक्षक शिवराज सिंह चौहान वो मौजूद रहेंगे और उसके बाद वहां पर जो है पूरी तरह से ऐलान किया जाएगा कि उप मुख्यमंत्री कौन होगा और मुख्यमंत्री कौन होगा। लेकिन ये बिल्कुल सत्य है कि अब नीतीश कुमार का जो युग है, नीतीश युग है, वो अब समाप्त हो चुका है। लेकिन वहीं पंकज, दूसरी तरफ ये भी देखा जा रहा है कि पहले तक ये चर्चाएं चल रही थी कि डिप्टी सीएम के तौर पर निशांत कुमार भी वो कमान संभाल सकते हैं, लेकिन उसके बाद उनकी ओर से ये इनकार कर दिया गया कि वो कोई पद नहीं लेना चाहते। इसके पीछे की क्या वजह मानी जा रही है? देखिए इसके 2 वजह हैं। सबसे पहला सुरभि वजह यह है कि पार्टी चाहती थी कि 2 डिप्टी सीएम हों और पार्टी के कुछ लोग ये चाहते थे कि निशांत कुमार भी डिप्टी सीएम हों। तो ऐसे में अगर निशांत कुमार को डिप्टी सीएम बनाया जाता तो पैरेलली एक और डिप्टी सीएम मतलब पार्टी के प्रमुख नेता निशांत कुमार जो है उनके साथ,
तो उनके समांतर हो जाते। तो ऐसे में एक मैसेज गलत जाता कि पूर्व मुख्यमंत्री और जेडीयू के वरिष्ठ माफी चाहूंगा राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है नीतीश कुमार के बेटे के साथ किसी और नेता का समांतर खड़े होना, वो एक मैसेज जो है पार्टी में गलत जाता। इसीलिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जहां आज के बाद बिहार एक नई शुरुआत की ओर बढ़ने का कार्य करेगा, तो वहीं एक युग की समाप्ति भी आज हम लोग अनुभव करेंगे। 2 दशक से ज्यादा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का, उनका कार्यकाल, उनकी कार्यशैली, उनके अनुभव का लाभ जिस तरीके से बिहार वासियों को मिला, और जिसने यकीनन बिहार को जंगल राज के उस दौर से, बर्बादी के उस दौर से निकाल कर यहाँ तक लाने का काम किया, जहाँ से हम लोग एक नए बिहार और विकसित बिहार की उम्मीद रख सकते हैं। ऐसे में बिहार और कोई भी बिहारी, भले वो उनका समर्थक रहा हो नहीं रहा हो, कभी भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा किए गए कार्यों को, उनके बिहारियों के प्रति समर्पण को ना कभी भूल पाएगा और हमेशा उनके दिखाए मार्गदर्शन पर यकीनन चलने का काम करेगा। ऐसे में मैं मानता हूं कि कुछ घंटों के बाद जब नए नेतृत्व के नाम की घोषणा औपचारिक तौर पर की जाएगी, तो वो नए मुख्यमंत्री भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के अनुभव, उनके मार्गदर्शन के माध्यम से ही बिहार को एक विकसित राज्य बनाने की ओर, मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के लक्ष्य की ओर लेकर चलने का कार्य करेंगे। विपक्ष का कहना है कि हम लोग चाहते थे कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बने, लेकिन दुर्भाग्य देखिए बीजेपी की वजह से राज्यसभा पद से रिटायर होंगे। ये वही विपक्ष है ना जो मुख्यमंत्री जी के व्यक्तिगत तौर पर उनके ऊपर टिप्पणी आरोप करने से भी पीछे नहीं हटे। किस तरीके से उनके स्वास्थ्य को लेकर, उनके कार्यों को लेकर इस विपक्ष ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को जिस तरीके से अपमानित करने का काम किया, आज ये लोग चिंता करेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की। हकीकत है आज के इस महत्वपूर्ण दिन पर भी विपक्ष हमेशा की तरह राजनीति करने का काम कर रहा है। इनको ना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से कभी कोई मतलब रहा, ना बिहार से कोई मतलब है, और अब जब बिहार एक नए दौर में प्रवेश करने जा रहा है, तब भी ये लोग सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। शुभकामनाएं देने की सोच इनकी कभी नहीं रही। रामविलास पासवान हमेशा दलितों की राजनीति करते रहे हैं, क्या दलित मुख्यमंत्री बिहार को मिलना चाहिए? देखिए, मैं मुख्यमंत्री बिहार को जो आगे लेकर जाए, जो बिहार को विकसित राज्य बनाने की सोच रखे, जो बिहार को फर्स्ट, बिहारियों को फर्स्ट बनाने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ने का कार्य करे, ऐसे नेतृत्व की कल्पना लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और हमारे समर्थक करते हैं। तो फिलहाल चिराग पासवान को भी सुना आपने, और साथ ही जो अटकलें अब तक चल रही थी कि 15 अप्रैल 2026